हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जॉर्ज ऑरवेल का वर्क एनिमल फार्म पार्ट 2। इट मीन्स हम चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 10 तक इसमें कवर करने वाले हैं, यानी एनिमल फार्म हमारी कंप्लीट हो जाएगी इस वीडियो में। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 1 to 5 डिस्कस किए हैं। ओके, इसका लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से आप क्लिक करके पूरा वीडियो वॉच कर सकते हैं। और करना भी चाहिए, बिकॉज चैप्टर 1 to 5 में भी हमने कंपैरेटिव स्टडी के थ्रू इस वर्क को कंप्लीट किया है। चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 10 में भी हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट से ये रिलेट करता है पूरा का पूरा आपका वर्क जो है। ये एक नोवेला है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया है कि नोवेला होता क्या है। बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे जो आपको सीखने और समझने को मिलेंगे। वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर कर लो। तो देखिए, चैप्टर 6 हम स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं 2-3 लाइन्स का, कि चैप्टर 1 to 5 में आखिर हुआ क्या है ना, ताकि रिलेट कर पाए चैप्टर 6 को। आप देखेंगे चैप्टर 1 जैसे स्टार्ट होता है, आपको नाम देखने को मिलेगा मैन्योर फार्म। एक फार्म है जिसके मालिक हैं मिस्टर जोन्स। ये एनिमल्स को संभालते हैं, लेकिन अपना ध्यान ज़्यादा रखते हैं। एनिमल्स का ध्यान नहीं रखते इतना, एनिमल को टॉर्चर करते हैं ज़्यादा। एक दिन क्या होता है, एक 12 ईयर का ओल्ड मेजर, 12 ईयर्स ओल्ड है, मेजर बोलते हैं उसको, ओल्ड एज मेजर पिग है, वो आता है और सारे के सारे जानवरों को इकट्ठा करता है और बोलता है कि क्यों ना हम इंसानों के खिलाफ बगावत कर दें, क्योंकि इंसान हमें परेशान करते हैं, हमारा सब कुछ ले लेते हैं, हमारे एग, हमारे बच्चे, हमारा दूध, सब कुछ ले लेते हैं और हमें बदले में कुछ भी नहीं देते हैं। ऐसा सोचकर वो लोग इंसानों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, मिस्टर जोन्स को भगा देते हैं और ये मैन्योर फार्म बन जाता है एनिमल फार्म। ओके, जो कि आपके चैप्टर का नाम भी है। तो चैप्टर 5 तक आपको ये देखने को मिलेगा विंड मिल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब चैप्टर 6 पे देखते हैं कि आगे कहानी कैसे बढ़ती है। थ्रू आउट द ईयर द एनिमल्स लेबर इंटेंसली, बहुत गहराई से काम करते हैं, यानी लेबर खूब करते हैं जानवर मिलकर। और किस चीज़ के लिए करते हैं? इनफ फूड के लिए और कंस्ट्रक्ट द विंड मिल, यानी पवन चक्की को बनाने के लिए। 2 तरह से मेहनत करते हैं वो। द लीडरशिप अंडर नेपोलियन लीडर बना हुआ है, तो उसकी लीडरशिप के अंडर वो डिक्लेयर करता है कि संडे को वर्क करना वॉलंटरी होगा, यानी आपकी इच्छा है, स्वेच्छा। ओके, आपकी इच्छा है, आप काम करें तो करें, नहीं तो मत करें, लेकिन एक कंडीशन है कि जो एनिमल चूज करेगा संडे को काम ना करना, उसका राशन आधा कर दिया जाएगा। यानी कर दी ना लीडर वाली बात, अपनी बात भी मनवा ली और कंडीशन भी रख दी कि जो भी जानवर संडे को काम करने के लिए मना करेगा उसको राशन आधा दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह की बात होती है। पवन चक्की जो है उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और सबसे ज़्यादा मेहनत से काम कर रहा है कौन? बॉक्सर। ये एक ऐसा जानवर है जो फुल टाइम ना स्टोरी में हार्ड वर्क करता है, और ये एज अ सिंबल है सोवियत यूनियन के अंदर जो पीजेंट क्लास है ना, उसका सिंबल है ये। तो मैं आपको जो कंपैरेटिव स्टडी के थ्रू इसको करवा रही हूँ, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, हिस्ट्री से रिलेटेड भी और हमारे वर्क से रिलेटेड भी। ये वर्क जो है ये थोड़ा सा बच्चों को टफ और बोरिंग लगता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से कंपैरेटिवली इसे पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नेपोलियन क्या कहता है? नेपोलियन बाहर की दुनिया के साथ व्यापार में शामिल होना चाहता है, ये डिसीजन लेता है वो। और रिसोर्सेज जैसे कि आयरन, नील्स एंड ऑयल जो है वो थोड़ा कम होने लगता है, तो नेपोलियन इस तरीके का डिसीजन ले लेता है कि मैं बाहर की दुनिया के साथ में व्यापार करूंगा। ओके, अब यहाँ ना चैप्टर 1 to 5 के अंदर, जो आपका चैप्टर है ना 1 to 5, उसके अंदर 7 कमेंडमेंट्स ली गई थी। उनके देखना किस तरीके से धीरे धीरे वो कमेंडमेंट्स जो हैं वो कैसे चेंज होती चली जाएंगी। वेरी फर्स्ट तो यही हो गया, बाहर की दुनिया के साथ ये व्यापार करना चाहता है, जबकि कमेंडमेंट्स में लिखा हुआ था कि पैसों की तरफ ध्यान नहीं देना, यानी इंसान वाली जो हरकतें हैं ना वो हमें नहीं करनी। इस तरीके से इन्होंने लिखा था। ओके, नेपोलियन क्या करता है? एक लॉयर को हायर करता है, अपॉइंट करता है। इसका नाम है मिस्टर विम्पर। ओके, जो एनिमल फार्म को रिप्रेजेंट करेगा, एनिमल फार्म को रिप्रेजेंट करने के लिए इसे हायर करता है। तो लोग जो है ना वो सोचते हैं इन सारी चीज़ों को देखकर, जो एनिमल्स हैं, सॉरी लोग नहीं एनिमल्स, जो एनिमल्स हैं वो इन सारी चीज़ों को देखकर, यानी नेपोलियन के डिसीजन को देखकर वो टेंशन में आ जाते हैं, थोड़े से सकपका जाते हैं कि ये क्या हो रहा है ना। तो स्क्विलर जिसका काम ही है मनाना और समझाना,
वो लोगों को समझाता है कि ट्रेड एंड द यूज ऑफ मनी वर नेवर अगेंस्ट देयर प्रिंसिपल्स। अगर ऐसा कुछ भी तुम्हें याद है ना, तो ये सिर्फ ये मान के चलो कि स्नोबॉल ने ये सब सिर्फ तुम्हें बहकाने के लिए किया था, यानी झूठ बोला था उसने। ये हमारे प्रिंसिपल्स के खिलाफ नहीं है। अगर बाहर नेपोलियन ट्रेड करना चाहता है, बाहर की दुनिया के साथ में व्यापार करना चाहता है, तो ये हमारे नियमों के खिलाफ नहीं है। जो 7 कमेंडमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ ना, उसके बारे में समझा रहा है। क्योंकि जानवर ये सोचते हैं कि जब हमने एनिमलिज्म की शुरुआत की, जब हमने एनिमल फार्म स्टार्ट किया, तो हमने ये बात कंफर्म की थी कि हम लोग बाहर के लोगों के साथ, यानी जो इंसान हैं उनके साथ में ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये तो उल्टा हो रहा है। नेपोलियन ने तो स्टार्ट कर दिया। तो स्क्विलर का काम है लोगों को समझाना। लोगों वर्ड मैं इसलिए बोल रही हूँ यहाँ पे बार बार, क्योंकि ये जो एनिमल्स है ना, ये यहाँ पर जनरल जो पीपल होते हैं, जो मासेस होते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे जो एनिमल्स हैं ये कंफ्यूज हो जाता है, स्क्विलर उनको समझाता है। ओके, उसके बाद में क्या होता है, जो पिग्स है ज़्यादातर ना ह्यूमन बिहेवियर को अडॉप्ट करने लगते हैं। फिर वो क्या करते हैं, फार्म हाउस में चले जाते हैं और जाकर बिस्तर पर लेट जाते हैं। और इस पर क्लोवर सवाल उठाती है। तो क्लोवर जब सवाल उठाती है ना कि ऐसा तो हमारी कमेंडमेंट्स में लिखा ही नहीं था कि हम जाकर बिस्तर यूज़ करें, बिस्तर पर जाकर लेट जाएं, तो स्क्विलर देखो किस तरीके से समझाता है। वो कहते हैं, ये कहती है कि नो एनिमल शैल स्लीप इन ए बेड विद शीट्स। तो ये देखो स्क्विलर क्या बोलेगा, ये कह रहा है द एविल लाइज इन द शीट्स, कि चद्दर के अंदर है बुराई, तो नोट द बेड्स, बेड के ऊपर कोई बुराई नहीं है लेटने में। एंड दैट द पिग्स नीड रेस्ट फॉर देयर ब्रेन टू मैनेज द फार्म। और पिग्स को तो ज़रूरत है आराम करने की, क्योंकि उनको इस पूरे फार्म को चलाना है। इस तरीके से वो क्लोवर की जो प्रॉब्लम है, क्लोवर की जो टेंशन है, या ये कहिए कि क्लोवर की जो आर्ग्यूमेंट है, उसको ये क्या करता है, शांत कर देता है। ठीक है, अब क्या होता है, एकदम एक वायलेंट स्ट्रॉम आता है और हिट कर देता है एनिमल फार्म को, कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज। इससे विंडमिल को तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। नेपोलियन इस पूरे के पूरे विनाश का ना रीज़न स्नोबॉल को बनाता है। कहता है कि स्नोबॉल जो है वो इस पूरे के पूरे विनाश का रीज़न है, इसलिए जो भी स्नोबॉल को पकड़कर लेकर आएगा उसको इनाम मिलेगा। तो चैप्टर 6 जो है वो लगभग इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं सिंबोलिज्म की, यानी जो रियल इंसिडेंट हुआ था ना, उसको रिलेट करके एक बार स्टडी कर लेते हैं, तो थोड़ा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, विंड मिल जो है यहाँ पे जिसका काम चल रहा है, यानी विंड मिल का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ रिलेट करता है स्टालिन के 5 ईयर प्लान से। जो स्टालिन ने 5 ईयर प्लान बनाया था ना, उस प्लान से रिलेट करता है ये। उसने ये जो प्लान बनाया था 5 ईयर प्लान, ये सोवियत यूनियन को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए बनाया था। जो सोवियत यूनियन है ना, उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बनाया था ये। ओके, और ये प्लान सोवियत यूनियन को इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाने के लिए तैयार किए गए थे। इसको इसीलिए तैयार किया गया था ताकि वो इसे एक पावर हाउस बना सके, किसे, सोवियत यूनियन को। क्लियर। और यहाँ पर एनिमल फार्म में भी विंड मिल का कंस्ट्रक्शन इसीलिए किया जा रहा था ताकि और भी ज़्यादा प्रोग्रेस हो सके। उसके बाद में बारी आती है द हार्डशिप ऑफ द एनिमल्स की। एनिमल्स जो हार्डशिप करते हैं ना, मेहनत कर रहे हैं जो, वो देखिए कहाँ किस चीज़ से रिलेट हो रही है। विंड मिल का जो बनाया जाना है, जिसमें एनिमल जो है वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी है ना। विंड मिल तो बना रहे हैं लेकिन रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी है। ये रिलेट करती है 5 ईयर प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो सोवियत लोगों के पास जो मतलब कमी आई ना, उस दौरान जो उन्होंने कमी फेस की, हार्डशिप जब उन्होंने की है सोवियत पीपल ने ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5 ईयर प्लान, उसके साथ रिलेट करती हैं। उन्होंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया था। उन लोगों ने क्या क्या फेस किया था, मतलब शॉर्टेज थी उनके पास में ना, कंज्यूमर गुड्स की, लेबर डिमांड्स की। तो ये इस चीज़ से रिलेट करती है। जैसे हमारे एनिमल फार्म के अंदर ये एनिमल बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी इन्हें आराम नहीं मिलता, प्रॉपर तरीके से इनको केयर नहीं मिलती, इनके सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये प्रॉब्लम्स रिलेट करती हैं रियलिटी में सोवियत पीपल ने जो प्रॉब्लम्स फेस की थी ना 5 ईयर प्लान के थ्रू,
उसके साथ में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है नेपोलियंस ट्रेड विद ह्यूमन। नेपोलियन जो ह्यूमन के साथ में ट्रेड स्टार्ट करता है, अब ये भी रिलेट करता है किस चीज के साथ में, देखिए देखो ये ना टिम्बर का मतलब ट्रेड स्टार्ट करता है, तो ये रिलेट करता है सोवियत यूनियन का इंटरेक्शन विद कैपिटलिस्ट कंट्रीज। जो भी पूंजीवाद जो कंट्रीज है ना, उनके साथ में जो इंटरेक्शन किया था सोवियत यूनियन ने। स्टालिन डिस्पाइट हिज प्रोफेस्ड कमिटमेंट टू कम्युनिज्म, है ना, एंगेज्ड इन ट्रेड। कि ये कहा जाता है ना कि स्टालिन जो है कम्युनिस्ट था, वो उसके कम्युनिस्ट होने के बावजूद भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए वेस्ट जो भी कंट्रीज थी, वेस्ट की जितनी भी कंट्रीज थी, उनके साथ में ना ट्रेड रिलेट बातें करने लगता है। तो ये स्टोरी में नेपोलियन के साथ में ऐसे रिलेट कर रहा है। नेपोलियन जो है ना वो यहाँ पे स्टालिन है। ओके, स्टालिन जिस तरीके से लोगों के साथ में संपर्क करने की कोशिश कर रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के लिए, जैसे कि कैपिटलिस्ट जितने भी उनके साथ में कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वही स्टोरी के अंदर नेपोलियन को दिखाया गया है। नेपोलियन बाहर के लोगों के साथ में क्या करता है, लकड़ी का व्यापार करने की सोचता है। ओके, द बिट्रेयल ऑफ द रिवोल्यूशन आइडियल, बिट्रेयल ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आइडियल्स का मतलब क्या है कि क्रांति के जो आदर्श थे ना, उनके साथ में विश्वासघात हो रहा था। कि पिग्स का पहले तो मतलब ह्यूमन जैसा ना बनने का आदर्श था। सबसे पहले तो ये था कि हम ह्यूमन के जैसे नहीं बनेंगे, लेकिन बाद में वे खुद ही ना ह्यूमन की तरह बनने लगे, बेड पर आराम करना, ये सब कुछ करने लगे। पिग्स जो एंजॉय करने लगे। वाइल द अदर एनिमल फेल ऑस्ट्रेटी, बाकी के जो एनिमल्स थे ना वो परेशानियां फील कर रहे थे, उनके सामने दिक्कतें आ रही थी। तो ये सारी चीजें भी आपको सोवियत यूनियन में भी जब रियलिटी में जो कहानी हुई थी, हुआ था ऐसा कि न्यू एलाइट क्लासेस एमर्ज हुई थी, वो लग्जरी से जी रही थी। ऐसा हुआ था जैसा एनिमल फार्म में पिग्स जो है लग्जरी के साथ जी रहे थे, वैसा ही सेम सोवियत यूनियन में भी हुआ था। कुछ क्लासेस ऐसी थी, इलाइट क्लासेस, हाई स्टार्टर क्लासेस, जो लग्जरीज को एंजॉय कर रही थी। इस तरीके से ये कहानी जो है ये रियल इंसिडेंट के साथ में रिलेट कर रही है। नाउ द टर्न ऑफ चैप्टर 7। चैप्टर 7 की जो शुरुआत होती है ना, उसमें हमें देखने को मिलता है कि सर्दी बहुत तेज हो गई है, बहुत ज़्यादा शार्प जिसे कहते हैं ना बिटर कोल्ड, उसको फेस कर रहे हैं ये एनिमल्स। वो विंड मिल को मतलब रीबिल्ड करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तूफान आया था तो वो एकदम ध्वंस हो गई थी, खराब हो गई थी, खत्म हो गई थी एकदम से। उसको रीबिल्ड करने के काम में लगे हुए हैं। उनके पास अब खाने के लिए सामान की थोड़ी कमी होने लगी है। तो इसमें स्क्विलर जो है ना, यहाँ पर भी इनको कन्विंस करने की कोशिश करता है। यूँ कहता है कि खाने की जो कमी हुई है तुम्हें, वो इतनी भी नहीं है जितनी कि किस टाइम में थी, जिस टाइम पे मिस्टर जॉन्स थे। उस समय पे ज़्यादा दिक्कतें थी, अब इतनी भी नहीं है। इस तरह से समझाता है, जानवरों को समझाता है कि अपने आसपास के जो ह्यूमन फार्मर्स है ना, वहाँ तक अपनी परेशानियाँ मत जाने देना, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा कि एनिमल फार्म इज़ फेलिंग। ओके, और बॉक्सर जो है उसका तो वही काम है, हार्ड वर्क करना। ये सिंबल है लगातार कड़ी मेहनत का, लगातार मेहनत करना। जो मैंने आपको बताया कि सोवियत यूनियन के अंदर जो पीजेंट क्लास है ना, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए क्या होता है, जानवरों के लिए खाने का बंदोबस्त करने के लिए नेपोलियन ना ये डिसीजन लेता है कि 1 वीक के अंदर 400 एग्स जो है वो मैं सेल करूंगा। ओके, बेचने का डिसीजन ले लेता है। अब ये बात एनिमल्स को हर्ट कर जाती है, क्योंकि फार्म के अंदर पहले भी जो ओनर थे मिस्टर जोन्स भी तो यही करते थे, अपने बारे में सोचते थे। वो भी एनिमल्स के एग, मिल्क, उनके बच्चे जो थे उनको बेच देता था, वो अपने फायदे के लिए उनको यूज करता था। वही काम नेपोलियन ने स्टार्ट कर दिया। तो लोग जो है वो थोड़ा सा, यानी जो आम जनता है, जो एनिमल्स हैं बाकी के, वो थोड़ा सा विरोध करने लगते हैं इस बात का। सबसे ज्यादा विरोध कौन करती है? हैंस करती हैं, कि क्योंकि उनके एग्स को बेचा जाना है, तो वो सबसे ज़्यादा विरोध करती है। अब क्या होता है, नेपोलियन जो है ना हर बात के लिए जिम्मेदार ठहरा देता है स्नोबॉल को। वो कहता है कि स्नोबॉल जो है ना रात में आता है और इस फार्म के अंदर आकर जो भी अच्छा काम हो रहा है ना उसको बिगाड़ देता है। और स्नोबॉल जो है ना वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है इन लोगों के साथ में, जो मिस्टर पिल्किंगटन है, जो मिस्टर फ्रेडरिक है, उनके साथ में मिला हुआ है। ये स्टार्टिंग से ही यानी मिस्टर जोन्स के साथ में ही मिला हुआ है। इस तरीके से जो है ना नेपोलियन बातें बनाता है, उसके खिलाफ कर देता है कि मिस्टर जोन्स के साथ में रिलेट करता है, ये इन लोगों के साथ में मिला हुआ है। तो बाकी के जो जानवर हैं वो कुछ इस बात पे भरोसा करने लगते हैं कि शायद हो सकता है स्नोबॉल ऐसा ही हो। अब नेपोलियन सभी एनिमल्स को बुलाता है, यहाँ पे सभी एनिमल्स को बुलाएगा यहाँ, और बोलता है कि
तुम में से जो भी स्नोबॉल के साथ में मिला हुआ है वो कन्फेस कर लो, जो भी उसके साथ मिला हुआ है। और कन्फेशन भी कैसा है, फोर्सिंग कन्फेशन, जबरदस्ती उनसे कन्फेस करवाता है। और कन्फेस करवा के फिर क्या करता है, वो डॉग्स को, जो डॉग्स उसने ट्रेंड किए थे ना, पपीज लेके आया था 9 पपीज जिनको उसने ट्रेंड किया था, उनको उनके ऊपर छोड़ देता है, ट्रेटर्स उनको घोषित कर देता है। जो स्नोबॉल के फेवर में वैसे कोई भी नहीं था, लेकिन जबरदस्ती उनसे हाँ भरवाता है। और क्या करता है, हाँ भरवा के और फिर उसके बाद में जितने भी उसने डॉग्स ट्रेंड किए थे वो सारे के सारे उन जानवरों पर छोड़ देता है, एनिमल्स पर अटैक करने के लिए छोड़ देता है। और इसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो घायल हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। लेकिन बॉक्सर क्या है, बॉक्सर क्या सोचता है, बॉक्सर यही सोचता है फिर भी कि चलो मेहनत करनी है मुझे तो और कुछ नहीं। अब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ओके, देखिए, फर्स्ट द हैंस रिबिलियन, यानी जो हैंस हैं वो विद्रोह करती हैं, जो वो रिलेट करता है स्टालिन की कलेक्टिवलाइजेशन जो है उस पॉलिसीज के अगेंस्ट जो पीजेंट्स ने रेजिस्टेंस किया था। यानी स्टालिन ने जो कलेक्टिवलाइजेशन है वो पॉलिसी बनाई थी, तो वही सेम हैंस के रिबिलियन के साथ में रिलेट करती है। उस समय पे क्या हुआ था एक्चुअली कि यूक्रेन में ना इन पॉलिसीज की वजह से अकाल पड़ गया था, जो स्टालिन ने करी थी। किसने, स्टालिन। ओके, उसकी वजह से यूक्रेन के अंदर अकाल पड़ा था और बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी, यानी लाखों लोगों की मौत हुई थी। ओके, उसके बाद देखो सेकंड जो है फॉल्स कन्फेशन एंड पर्जेज। फॉल्स कन्फेशन जैसे कि नेपोलियन ने करवाया, यहाँ पे नेपोलियन एनिमल्स के साथ में किया ना, तो ये रिलेट करता है किसके साथ में, 1930 की एक कहानी हुई थी जिसे ग्रेट पर्ज बोला जाता है। उस समय पे क्या हुआ था, उस टाइम पे ना स्टालिन ने ना स्टेट एनिमीज के अगेंस्ट बहुत सारे अभियान चलाए थे, बहुत सारे इसने स्टालिन ने कंडक्ट किए थे, बहुत सारे कैंपेन। ओके, एनिमीज जो भी स्टेट के एनिमी उसको लगते थे उनके लिए ट्रायल्स चले थे। हाँ, और उसने भी फोर्स्ड कन्फेशन करवाया, और फोर्स्ड कन्फेशन करवाने के बाद में उसने क्या किया था, बहुत सारे प्रोमिनेंट जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स थे उनको फांसी की सजा दे दी थी। तो इस तरीके की घटना जो है रियल में भी हुई थी। नाउ द टर्न ऑफ चैप्टर 8। अब चलते हैं चैप्टर 8 पे। हम चैप्टर 8 जैसे ही स्टार्ट होता है ना, उसमें 7 कमेंडमेंट्स की बात होती है कि जैसे 7 कमेंडमेंट्स के अंदर तय हुआ था कि कोई भी एनिमल, नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल, हुई थी ना बात कुछ इस तरह की। यहां पर ना थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। क्या चेंज कर दिया गया कि नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल विदाउट कॉज, क्योंकि अभी अभी नेपोलियन ने वही काम किया था, उसने जानवरों को मरवाया। कमेंडमेंट में क्या लिखा था, कोई भी जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा, तो उसको थोड़ा चेंज कर दिया। क्या चेंज किया कि कोई भी एनिमल दूसरे एनिमल को नहीं मारेगा विदाउट कॉज, बिना किसी रीजन के। ठीक है, मतलब अपने हिसाब से चेंज कर लिया ना, क्योंकि क्या है, लीडरशिप की उसके अंदर क्वालिटी है, लीडर है यहाँ पे नेपोलियन। और लीडर का तो यही गुण होता है कि तोड़ मरोड़ के जो भी बात है उसको अपने फेवर में कर लेना। ठीक है, स्क्वेलर जो है वो समझाता है कि मिस्टर जोन्स के टाइम में जितना ज़्यादा लोग मरे थे, एनिमल्स मरे थे, उतने तो मरे भी नहीं हैं, तो क्यों टेंशन ले रहे हो। स्क्वेलर यहाँ पर ना आप ये मत मान के चलिए कि ये मतलब बहुत अच्छा इंसान है, समझाता है बहुत अच्छे से। मैं इनको रिलेट कर रही हूँ। देखिए, यहाँ हम कन्वर्सेशनल जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसके अंदर हम इन्हें एनिमल्स मानकर नहीं चल रहे हैं। हम इनको बार बार जिस तरीके से बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा इंसान है, ये एक ऐसा, क्योंकि यहाँ ना हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। कंपैरेटिव स्टडी के अंदर हम देख रहे हैं कि लीडर्स की क्वालिटी इस तरीके की है और रियलिटी में उन्होंने ऐसा किया था। वही सेम काम एनिमल्स कर रहे हैं, तो हम रिलेटिव कर रहे हैं, इनको एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, कंपैरेटिवली उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए हम इन्हें इंसानों की तरह मानकर चल रहे हैं। ओके, तो इस तरह जो एक कमेंडमेंट है उसको ऐसे इन्होंने चेंज कर लिया। इसके बाद नेपोलियन क्या करता है, नेपोलियन नाउ रेफर टू एज लीडर, है ना, सेल्स टिम्बर टू मिस्टर फ्रेडरिक फॉर कैश। मिस्टर फ्रेडरिक को कैश में बेचना चाह रहा है, बट व्हाट हैपन, मिस्टर फ्रेडरिक की दी गई जो बैंक नोट्स है ना, वो कैसे निकल जाते हैं, वो फोर्जरीज निकल जाते हैं। ओके, नेपोलियन जो है ना वो नेगोशिएशन करता है, मतलब टिम्बर को बेचने का, लेकिन इसके साथ में इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। क्या कर देता है, ये एक तरह से धोखाधड़ी कर लेता है, जालसाजी जिसे कहते हैं। नेपोलियन अब मिस्टर फ्रेडरिक को मरवाने की
सजा सुना देता है कि मिस्टर फ्रेडरिक को मरवा दिया जाए। अब मिस्टर फ्रेडरिक जो है, जैसा कि पहले सुनने में आ रहा था कि कुछ ह्यूमंस जो हैं वो आ रहे हैं एनिमल फार्म की तरफ अटैक करने के लिए, वो सेम बात हैपन होती है। फ्रेडरिक और ह्यूमंस जो है ना वो एक साथ आते हैं, एनिमल फार्म पर अटैक करते हैं, डायनामाइट भी लगाए जाते हैं, विंड मिल्स को डैमेज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमंस को भगाने में सक्सेस हो जाते हैं। बॉक्सर इन सारी चीज़ों की वजह से सीरियसली इंजर्ड हो जाता है और आफ्टर ए नाइट ऑफ ड्रिंकिंग देयर आर र्यूमर्स, एक र्यूमर जो है वो आता है। क्या आता है? दैट नेपोलियन मे बी डाइंग, है ना। लेकिन यहाँ हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट नाइट क्या होता है। नेक्स्ट नाइट स्क्यूलर जो है ना वो पेंट ब्रश के साथ में गोदाम में पाया जाता है, पेंट ब्रश के साथ में, और वो गिरा पड़ा है सीढ़ी से, है ना, लैडर से नीचे गिर गया है वो। उसके हाथ में एक पेंट ब्रश है और उससे ये पता लग रहा है कुछ कि शायद हो सकता है जो 7 कमेंडमेंट्स है ना, शायद उनमें कुछ चेंज करना चाह रहे हो। जो 7 कमेंडमेंट्स लिखी गई थी शायद उसमें कुछ चेंज करने के लिए आया हो ये। तो इस तरीके से चैप्टर जो है, कहानी जो है ना वो इस तरीके से इस चैप्टर की खत्म होती है। लेकिन कंपैरेटिव स्टडी करनी है हमें, तो देखिए कैसे रिलेट हो रही है ये एक्शंस, कैसे रिलेट हो रहे हैं। वेरी फर्स्ट, नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल। इसको कमेंडमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया कि विदाउट कॉज के कोई भी एनिमल किसी एनिमल को नहीं मारेगा, ऐसे चेंज कर लिया। तो द अल्ट्रेशन ऑफ कमेंडमेंट्स रिप्रेजेंट द सोवियत गवर्नमेंट्स मैनिपुलेशन ऑफ लॉज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू जस्टिफाई इट्स एक्शन इंक्लूडिंग द यूज ऑफ टेरर एंड पर्जेस। सेम काम किया था इसने, सेम आपको ना यहाँ पर भी सोवियत यूनियन के अंदर, सोवियत गवर्नमेंट के अंदर भी ये चीज़ देखने को मिलेगी। आप पढ़ेंगे जब इसे तो देखेंगे कि अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन में हेराफेरी दोनों तरफ देखने को मिलती है, इधर एनिमल फार्म में भी, उधर सोवियत यूनियन में भी। तो एक चीज़ तो ये रिलेट हो गई। सेकेंड है हमारा नेपोलियंस डिप्लोमेसी, यानी नेपोलियन की जो कूटनीति है वो। नेपोलियन की जो कूटनीति है ना उसके अंदर क्या है, वो नेगोशिएशन करता है ना ह्यूमन फार्मर्स के साथ में टिम्बर्स को बेचने के लिए। लेकिन उसके साथ में क्या होता है, धोखा होता है ना। फ्रेडरिक धोखा कर जाता है, उसे पैसे जो है वो सही नहीं देता। यही सेम स्टोरी जो है, ये सेम जो कहानी है सोवियत यूनियन के साथ भी होती है। वेस्टर्न कैपिटलिस्ट के साथ में वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इस तरीके से कुछ बिजनेस जो है वो करने की सोचता है, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए उनके साथ में रिलेशन जो है वो बनाने की कोशिश करता है। द बैटल ऑफ द विंड मिल, अब बैटल जो है विंड मिल की वो भी यहाँ पर रिलेट करती है। अब वो रिलेट किस चीज से करती है, देखिए वो रिलेट करती है ऑपरेशन बारबारोसा से। ये हुआ था कब, ये मतलब वार टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सोवियत यूनियन पर जर्मनी का अटैक हुआ था, सोवियत यूनियन पे जर्मन इन्वेंशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, याद रखना। ये सेम इससे रिलेट करता है। जो विंड मिल की बैटल हुई थी ना, ह्यूमंस आए थे, अटैक कर दिया था, फिर एनिमल्स ने भगा दिया था, सेम वो कब हुई। और उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज हुआ था, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, सीवियर डैमेज झेलना पड़ा था कंट्री को। अब चलते हैं चैप्टर 9 की तरफ। चैप्टर 9 की शुरुआत होती है ना, तब हमें एनिमल्स थके हुए दिखाई देते हैं, कमजोर दिखाई देते हैं, क्योंकि अभी अभी उन्होंने युद्ध लड़ा है। बॉक्सर तो बहुत सीरियस एकदम इंजर्ड हो जाता है, लेकिन इंजर्ड हो जाने के बाद भी वो अपनी हिम्मत दिखाता रहता है। भोजन की कमी हो जाती है, फूड इनको प्रॉपर नहीं मिल पाता, केवल जो पिग्स और डॉग्स हैं उनको ही फूड मिलता है। तो ये स्क्यूलर यहाँ पर फिर समझाता है एनिमल्स को कि चाहे फूड की कमी हो गई है, फूड की चाहे कमी हो गई है, लेकिन फिर भी एनिमल्स की कंडीशन आज भी मिस्टर जोन्स के टाइम से तो बेटर है। ये कहता है फिर दोबारा से वही उनको समझाने के लिए कि आज भी हम बेटर कंडीशन में जी रहे हैं। मिस्टर जोन्स के टाइम में तो हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये चीज़ें समझाता है। तो देखिए इसके अंदर एक चीज़ और समझाने की कोशिश करेगा, एक और वो तर्क देगा, क्योंकि जो पिग्स और डॉग्स है ना उनको तो प्रॉपर फूड मिल रहा है। तो ये वो आर्ग्यू कर रहा है, वो समझा रहा है, तर्क दे रहा है। क्या तर्क दे रहा है कि पिग्स और डॉग्स को तो हमें प्रॉपरली खाना देना ही पड़ेगा, उनका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, ताकि वो पूरे के पूरे एनिमल फार्म का ध्यान रख सके, पूरे एनिमल फार्म के बारे में सोच सके। ठीक है, इस तरीके से स्क्यूलर जो है वो समझाता है। अब क्या होता है, नेपोलियन ना 31
बच्चों का फादर है, इसके 31 बच्चे हैं, 31, और वो ऑर्डर देता है कि अपने बच्चों के लिए ना एक स्कूल हाउस कंस्ट्रक्ट करवाना चाहता है। ऐसा ऑर्डर देता है ताकि उन्हें अच्छी एजुकेशन मिल सके, जबकि वो जानता है कि एनिमल फार्म की कंडीशन इस समय बहुत बुरी है। एनिमल फार्म की ना कंडीशन अच्छी नहीं है, यहाँ पे खाने के लिए मतलब जानवरों के पास में खाना भी नहीं है, लेकिन इसे सिर्फ अपने बच्चों की सोचनी है कि मेरे बच्चों की एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, मेरे बच्चे जो हैं वो परेशान नहीं होने चाहिए। एक सिग्निफिकेंट मोमेंट आता है, फिर एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल मोमेंट आप कह सकते हैं इसको, ए सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल मूव। एनिमल फार्म के अंदर रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है, नेपोलियन को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर देते हैं, और जो नेपोलियन है ना वो यहाँ पर ओनली कैंडिडेट होता है, यानी उसके अगेंस्ट कोई भी नहीं खड़ा है, वो सिंगल कैंडिडेट है। सिंगल कैंडिडेट होते हुए वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है। और ये ही सेम जो घटना है ना वो सोवियत यूनियन में भी हुई थी, वो कंपैरेटिव स्टडी में आपको बताएंगे। यहाँ फिर आगे क्या होता है, सेम डे वो क्या करता है, स्नोबॉल का काउ शेड जो बैटल हुआ था उसके अंदर जो वो बहुत ज़्यादा मतलब बहादुरी के साथ लड़ा था ना, उस बात को किस तरीके से प्रेजेंट करता है वो कहता है कि काउ शेड बैटल के अंदर बहुत बहादुरी से वो लड़ा, लेकिन वो लड़ा किसके लिए था, मिस्टर जॉन्स के लिए। ये बात एनिमल्स के दिमाग में बिठा देता है, और एनिमल्स बिना कोई क्वेश्चन करे इस बात को मान लेते हैं, कोई क्वेश्चन रेज नहीं करते और इस बात को वो मान लेते हैं। अब बॉक्सर की बारी आती है। बॉक्सर बेचारा कोलैप्स हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और कोलैप्स हो जाता है, यानी गिर जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है। उसको लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है। लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है तो सारे के सारे जो भी पिग्स है ना वो कहते हैं कि इसको ह्यूमन हॉस्पिटल में भेजना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। हाउएवर व्हेन द कार्ट अराइव्स, जैसे ही कार्ट आती है, बेंजामिन है ना उस कार्ट पर लिखा हुआ पढ़ता है, तो फिर वो रियलाइज करता है कि इसको हॉस्पिटल नहीं भेज रहे बल्कि ग्लू मेकर के पास भेज रहे हैं। और वो क्या करेंगे, वो अपने पर्पस के लिए इसको यूज करेंगे, इसे मार देंगे। डिस्पाइट द एनिमल्स क्राइज एंड बॉक्सर्स फीबल अटेम्प्ट, यानी जानवर खूब चिल्लाते हैं, बॉक्सर भी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसको ले जाते हैं, और उसको ले जाने के बाद में वो कभी भी दोबारा दिखाई नहीं पड़ता। एनिमल फार्म में वो दोबारा दिखता ही नहीं है। और मैंने जैसा कि बताया ये सिंबल है पीजेंट क्लासेस का, ऐसा सोवियत यूनियन के अंदर भी हुआ था। देखिए स्क्यूलर यहाँ पर फिर समझाने की कोशिश कर रहा है। स्क्यूलर पता है क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो गाड़ी आई थी ना, जो कार्ट आई थी, उसके ऊपर पता है इस वजह से लिखा हुआ था, ये ग्लू मेकर की गाड़ी है, इस वजह से लिखा हुआ था क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने ये गाड़ी ग्लू मेकर से ही ली है, और अभी तक उन्होंने ये जो लिखा हुआ है ना इसको मिटवाया नहीं है। लेकिन बॉक्सर को हॉस्पिटल ही भेजा गया है, उसका वहाँ ट्रीटमेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में ही आराम से मरा है ट्रीटमेंट लेते हुए। इस तरह से समझा देता है जानवरों को। और चैप्टर का एंड होता है, पिग्स को विस्की का कार्ड दे दिया जाता है और वो इस तरीके से लेटे हुए। एक और कमेंटमेंट आपको यहाँ पर टूटती हुई नजर आएगी। क्या कमेंटमेंट हुई थी कि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन के हिसाब से हम लोग बिहेव नहीं करेंगे, ये ड्रिंक करना तो ह्यूमन का काम है ना। तो चलिए हम चलते हैं सिंबोलिज्म की तरफ, यानी कंपैरेटिव स्टडी की तरफ। सबसे पहले कंपैरेटिव स्टडी के अंदर बॉक्सर का फेट जो है हम डिस्कस करते हैं। बॉक्सर का जो फेट हुआ है ना, मतलब बॉक्सर को जो मौत मिली है या बॉक्सर के साथ में जो घटित हुआ है वो सेम हुआ था सोवियत यूनियन में। देखिए कैसे, बॉक्सर द हार्ड वर्किंग हॉर्स हु कोलैप्स्ड एंड इज सेंट टू द नेकर्स सिंबलाइजेस द सोवियत वर्किंग क्लास डिस्पाइट देयर लॉयल्टी, कि सोवियत की जो वर्किंग क्लास थी, जो काम करने वाले जो लोग थे, उनकी लॉयल्टी के बावजूद, उनके इमेंस कंट्रीब्यूशन के बावजूद, उन लोगों को भी जब वो यूजफुल रहते थे ना तब तक तो उनको काम में लेते, जैसे ही वो यूजलेस हो जाते थे, उनके लिए बर्डन बन जाते थे, उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता था। ठीक है। अब पिग्स की प्रिविलेजेस, पिग्स जो हैं उनका विशेषाधिकार जो है वो भी रिलेट करता है। जो पिग्स है ना उनको तो सारी की सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सेम ऐसा सोवियत यूनियन में भी था, इनइक्वालिटी थी। वहाँ पर भी कुछ ऐसी क्लास थी जिनको मतलब सब कुछ मिल रहा था, इलाइट क्लासेस ऐसी थी जिनको सब कुछ मिल रहा था, पूरे हाई स्टैंडर्ड से अपनी लाइफ जी रहे थे। सेम ऐसा ही यहाँ एनिमल फार्म में पिग्स करते थे। अब चलते हैं हम लास्ट चैप्टर की तरफ। लास्ट हमारा चैप्टर 10 जो है वो स्टार्ट होता है कुछ इस तरीके से कि बहुत सारे साल बीत चुके हैं, अब विद्रोह को भी काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत सारे एनिमल्स की डेथ हो चुकी है ना, बहुत सारे पहले जो एनिमल थे ना उनकी डेथ हो गई है, कि कुछ ही बच गए हैं जो कि पिछले दिनों को याद कर सकते हैं, पहले के जो दिन थे उनको याद कर सकते हैं। द फार्म हैज़ एक्सपेंडेड, फार्म बहुत
बड़ा हो गया है, बढ़ गया है। विद द परचेज ऑफ 2 ऑफ मिस्टर पिलकिंगटन्स फील्ड, मिस्टर पिलकिंगटन के जो फील्ड्स थे उनको खरीद लिया गया है, फार्म को और भी बड़ा कर लिया गया है। सेकेंड विंड मिल जो है वो भी कंप्लीट हो गई है, जबकि विंड मिल का काम ना अब क्या हो गया है, मकई की मिलिंग करने का काम जो है वो करता है। अब जो मिलिंग है कॉर्न की वो की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं की जाती। और यही तो स्नोबॉल चाहता था, स्नोबॉल भी यही कहता था कि है ना, इससे इस तरीके का कुछ काम लिया जाएगा तो वो ज़्यादा प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। आगे क्या होता है, द फार्म अपीयर्स प्रोस्पीरियस, फार्म जो है ना प्रोस्पीरियस दिखाई देता है, फार्म अब बिल्कुल समृद्ध है, मतलब सब बहुत अच्छे से दिख रहा है। बट द वेल्थ इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन पैसा जो है ना आज भी अनइवनली ही डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। जिनके पास है वो बहुत ज़्यादा ले रखे हैं, जिनके पास बिल्कुल नहीं है उनके पास कुछ भी नहीं है। उनमें पिग्स और डॉग्स हैं, वो तो कंफर्टेबल वाली लाइफ जी रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, उनको खूब सारा दिया है। जबकि बाकी के जो एनिमल्स हैं ना वो कंटिन्यू हार्ड वर्क ही कर रहे हैं, छोटे छोटे रिवार्ड्स लेने के लिए हार्ड वर्क करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर भी ना स्क्यूलर जो है वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझाता है। ये बोलता है कि मतलब इस तरीके से फार्म होना चाहिए। और हमें बाद में देखने को भी मिलता है कि नेपोलियन और स्क्यूलर जो है वो फैट हो गए हैं, यानी बहुत आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। एंड द फार्म इज़ नाउ पॉपुलेटेड विद मैनी पिग्स एंड डॉग्स, और फार्म के अंदर भी बहुत सारे पिग्स और डॉग्स जो हैं वो आ गए हैं, यानी पॉपुलेशन बढ़ गई है। द पिग्स हैव अडॉप्टेड ह्यूमन बिहेवियर्स, हमें देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 10 में। पिग्स जो हैं ह्यूमन बिहेवियर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, ह्यूमन के जैसे चलते हैं, ह्यूमन के जैसे बात करते हैं, ह्यूमन के जैसे सोते हैं, बेड यूज करते हैं, इवन 2 टांगों पर चलने लगे हैं, सेम ऐसा। ओके, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, ये भी तो कमेंटमेंट था, लेकिन इसको भी चेंज कर दिया गया और क्या लिखा गया, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। समझ रहे हैं आप, यानी ये कह रहे हैं कि सबके सब एनिमल्स इक्वल है, लेकिन कुछ एनिमल्स दूसरों की तुलना में ज़्यादा इक्वल है, ज़्यादा समान है। ठीक है, अब आगे क्या होता है, ये जो पिग्स हैं ये शुरू करते हैं अपनी एंगेजमेंट, अपना ट्रेड एक्टिविटीज़ ह्यूमन के साथ में। अब ह्यूमन और पिग जो है ना वो एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, यानी उनके बीच में जो लाइन है वो ब्लर होने लगती है, ब्लर यानी धुंधली होने लगती है। एनिमल और ह्यूमन एक जगह बैठे दिखाई नजर आते हैं, एक डिनर टेबल पे नजर आ रहे हैं, उसमें ह्यूमन फार्मर्स दिखेंगे आपको। नेपोलियन जो है अनाउंस कर रहा है दैट एनिमल्स विल नो लॉन्गर एड्रेस ईच अदर एज कॉमरेड, वो कह रहा है कि एनिमल्स अब एक दूसरे को साथी नहीं बुलाएंगे, कॉमरेड नहीं बुलाएंगे। नोर विल दे सल्यूट द फ्लैग विद ए हॉर्न, ना ही वो फ्लैग को सल्यूट करेंगे। इंस्टेड दे विल अडॉप्ट ह्यूमन कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, बल्कि वो क्या करेंगे, वो ह्यूमन कस्टम्स और ट्रेडिशंस को अडॉप्ट करेंगे। इस तरह से बात होती है। और ये चैप्टर एंड होता है जब हम देखते हैं द एनिमल्स वॉचिंग थ्रू अ विंडो, कि जो एनिमल्स बाकी हैं वो अपनी विंडो में से देख रहे हैं, एज द पिग्स टोस्ट विद द ह्यूमन फार्मर्स, कि पिग्स जो हैं वो ह्यूमन फार्मर्स के साथ में खेल रहे हैं, बैठे हैं। एज द एनिमल्स लुक फ्रॉम पिग टू मैन एंड मैन टू पिग, वो एनिमल्स देखते हैं पिग से इंसानों की तरफ, इंसानों से पिग की तरफ, यानी एक बार तो पिग को देखते हैं, फिर इंसान को देखते हैं, फिर इंसान को देखते हैं, फिर पिग को देखते हैं। यानी दे रियलाइज दैट इट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द टू, कि अब बहुत इम्पॉसिबल हो गया है इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना। एनिमल और मैन दोनों एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, और इससे आपको सोचने की भी ज़रूरत है, आपको समझने की भी ज़रूरत है कि वाकई में ही ऐसा हो जाता है कि इंसान इस तरह की हरकतें करने लगता है कि कई बार हम लोग भी बोल देते हैं कि कैसे जानवर है क्या, कैसे जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हो। तो कहने का मतलब है कि जानवर भी इंसानों के साथ रह के इंसानों के जैसे हो गए, और इंसान जो है वो जानवरों के जैसे हो गए। दोनों के अंदर डिफरेंस निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया। अब हम रिलेट करेंगे, यानी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो देखिए, एनिमल फार्म जो है वापस से बन जाता है मैन्योर फार्म, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या कि ये जो मतलब इलाइट आप कहें जिसको, कि जो बेस्ट ग्रुप है सोसाइटी का, उसके अंदर अब आप भेद ही नहीं कर सकते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल है वो, डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते हैं आप, कोई भी भेद नहीं कर सकते हैं। यानी पिग्स कंप्लीट एसिमिलेशन इनटू ह्यूमन बिहेवियर, कंप्लीटली पिग्स जो है ना
ह्यूमन बिहेव करने लगे हैं। सेम 2 टांगों पर चलना, उनकी तरह कपड़े पहनना, उनकी तरह बेड यूज करना, उनकी तरह ड्रिंक करना, सेम सोवियत इलाइट के अंदर भी ऐसा ही था। यानी सोवियत के अंदर भी जो इलाइट लोग थे, जो थोड़े से हायर स्टार्टा के लोग थे, उनके अंदर आप किसी तरह का कोई भेद ही नहीं कर सकते थे। वो सारे के सारे एक जैसे बिहेव करने लगे थे, यानी कोई भी चेंज आपको नजर नहीं आएगा। द बिट्रेयल ऑफ द रिवोल्यूशन, बिट्रेयल ऑफ द रिवोल्यूशन यानी क्रांति का विश्वासघात। किस तरीके से? द रीनेमिंग ऑफ एनिमल फार्म बैक टू मैन्योर फार्म सिग्निफाइज द बिट्रेयल, कि कितनी मेहनत से एनिमल फार्म इसका नाम रखा और फिर दोबारा से उसे मैन्योर फार्म कर दिया गया। ये एक तरह का धोखा ही तो है उन एनिमल्स के साथ में जिन्होंने विद्रोह किया, अपनी जान गंवाई, उनके साथ धोखा है। सेम ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैसे सोवियत यूनियन के अंदर ऐसा हुआ था। क्या कि ए स्टेट फॉर द वर्कर्स एंड पीजेंट, कि ये जो स्टेट था ना, ये किसका स्टेट था? वर्कर्स और पीजेंट का स्टेट था। लेकिन बन गया किनका? ए रिप्रेसिव रेजिम दैट मिरर्ड द ऑटोक्रेसी इट रिप्लेस्ड, कि उन लोगों का नहीं रहा, अब सिंपल लोगों का नहीं रहा था सोवियत यूनियन भी। सोवियत यूनियन के अंदर भी लोग जो थे हायर स्टार्टा के, या आप ये कहिए कि जो उच्च वर्ग के जो लोग थे वही राज कर रहे थे। तो इस तरीके से जो है ना कंपैरेटिव स्टडी जो है इसकी कंप्लीट होती है। लेकिन हम बात करेंगे अब 7 कमेंडमेंट्स की। जो 7 कमेंडमेंट्स आपने चैप्टर 1 to 5 जब आपने रीड करे, जब आपने पढ़े हैं, तो लास्ट में मैं 7 कमेंडमेंट्स को इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि देखिए सब कुछ चेंज हो गया, कि वट एवर गोज अपॉन 2 legs इज एन एनिमी। नहीं रहा ना, पहले कहते थे कि 2 टांगों पर चलने वाला हमारा दुश्मन है, आज इन्हीं 2 टांगों पर ये जानवर चल रहे हैं। कहने का मतलब जब हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो आपको ये चीज समझाए हैं कि किस तरीके से कितनी बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो की गई थी, लेकिन कुछ भी फॉलो नहीं हुई। धीरे धीरे जो है वो सब पहले जैसा ही हो गया, जैसा कि एनिमल्स ने किया। पहले तो एनिमलिज्म लेकर आए, विद्रोह किया, मतलब एनिमल फार्म उसका नाम रख दिया मैन्योर फार्म, उसके बाद में वापस से उसको मैन्योर फार्म ही कर दिया। वट एवर गोज अपॉन 4 legs और हैज विंग्स इज ए फ्रेंड। इन्होंने बोला कि जो 4 legs वाले हैं और जिनके विंग्स हैं वो सब फ्रेंड हैं, लेकिन किया क्या? उन्हीं 4 legs वालों को मरवाया। एनिमल को मरवाया, नेपोलियन ने करवाया था ना, कि डॉग्स को उनके ऊपर छोड़ दिया था। नो एनिमल शैल वियर क्लोथ्स, ये ऐसा नहीं है। लास्ट में आपने देखा होगा वो भी इंसानों की तरह कपड़े पहनने लगे थे। नो एनिमल शैल स्लीप इन ए बेड, ऐसा किया। ये कमिटमेंट भी चेंज कर लिया कि बेड पर सोना है लेकिन शीट बिछाकर नहीं सोना, इस तरह से इसको मॉडिफाई कर लिया उन्होंने। नो एनिमल शैल ड्रिंक एल्कोहल, ये चीज भी उन्होंने खत्म कर दी, क्योंकि आपने देखा होगा कि लास्ट में मतलब लगभग देखेंगे कि पिग्स जो हैं वो अल्कोहल लेने लगे थे, उनको पूरा का पूरा कार्ट जो है अल्कोहल का गिफ्ट किया जाता था। नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल, इस बात को के ऊपर भी वो नहीं रहे, एनिमल ही एनिमल को मार रहे थे। ऑल एनिमल्स आर इक्वल, नो, ये कमेंडमेंट भी फुलफिल नहीं किया गया। सारे एनिमल्स जो है वो इक्वल नहीं थे। पिग्स और डॉग्स जो थे वो हायर स्टार्टा वाले बन गए थे और बाकी के जो एनिमल थे वो नॉर्मल थे, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो है पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया उसे लाइक कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कोई कॉस्ट नहीं लगती सब्सक्राइब का बटन दबाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।